2012 में प्रायोजित सरकार प्रायोजित जो है आरएसएस द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम चलाया गया कि वहाँ मौजूदा सरकार मनमोहन सिंह को बदनाम किया गया कि ये तो पूरी तरीके से कुछ नहीं करे, जबकि पूरी सरकार बहुत अच्छा काम किया। और 2014 में जनता को दिग्भ्रमित करके इन्होंने वोट लिया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, जो पूरी तरीके से तानाशाही के मुताबिक वो तानाशाह है ही, उनकी आदत है तानाशाही करना, कोई जो है इसमें बड़ी बात नहीं है। और तब से वो केवल भारत की जनता को और लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। जैसे चाहे नोटबंदी का कार्यक्रम हो, चाहे जो है जीएसटी का कार्यक्रम हो, जितने भी कार्यक्रम उन्होंने किए उसमें केवल और केवल जनता परेशान हुई और उसके आगे कुछ नहीं हुआ, उनका जो हल कुछ नहीं निकला। इसी तरीके से अब राहुल गांधी जी चूँकि उनके जो परेशान कर रहे हैं जनता को, उन मुद्दों को उठा रहे हैं, रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, जो है घोटालों का मुद्दा उठा रहे हैं, नोटबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं, अडानी जो उनके दोस्त हैं उनका मुद्दा उठा रहे हैं, उन्हीं के बल पे सरकार उनकी चल रही है, उन्हीं के बल पे उन्होंने इतना रायता पूरे देश में फैलाया। उन्हीं का उजागर करने के लिए राहुल गांधी जी ने जो फोटो दिखाया उसमें अडानी, मोदी, अंबानी ये लोग साथ में एक जेट प्लेन में सवार थे, उसको उन्होंने दिखाया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, 20,000 करोड़ रुपये रक्षा सौदों में कहाँ से आए, किसके हैं। इन्हीं सब मुद्दों को जो है गूढ़ करने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ एक माफ़ी मांगो अभियान चलाया, जो सफल हो गया। तो जो सफल नहीं हुआ उसके बाद उन्होंने सोचा कि संसद में ये बोलेंगे और इनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए उन्हें कूट रचित रचना रच करके जो है गुजरात से लेकर के और यहाँ तक उनकी सदस्यता रद्द करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ठीक है, हिंदुस्तान के लोग तानाशाह को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ लोकतंत्र है। मोदी जी को 2024 में हर हाल में उखाड़ फेंकेगी यहाँ की जनता, उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत जोड़ो यात्रा हुई यात्रा की, इसके तुरंत बाद ये एक्शन जी, तो आप किस तरह बस यही तो घबरा गए। वो भारत तोड़ो कर रहे हैं, जैसे वो अंग्रेजों के चेले हैं, ठीक है, वो आरएसएस वाले अंग्रेजों के चेले। भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने विरोध किया, ऐसे तमाम हमारे आज़ादी के जो आंदोलन थे उसका विरोध किया उन्होंने, तो वो अंग्रेजों के चेले हैं। उनको ये अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र बहाल है, उनको ये बहुत खराब लगता है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन के तुरंत बाद जो है ये ऐसी कार्रवाई की कि भारत के लोग डर जाएं कि राहुल गांधी जी ने 4,000 किलोमीटर, जिसके घर में 3-3 शहीद, जो 4-4 हज़ार किलोमीटर पैदल चल चुका वो प्रधानमंत्री 3-3, और अगर उन्होंने ये जो है यात्रा कर डाली भारत जोड़ने की और लोग जुड़ भी रहे हैं, तो राहुल गांधी को डरा दोगे तो देश की जनता डर जाए। उनका मकसद ये है, विपक्ष के नेता डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों को भगा दिए, जो 200 साल तक राज किया, उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, तो जब उनको भगा दिए तो इनकी क्या औकात है। ये तो उनके चेले चपाटे हैं, ये तो उनसे पेंशन लेते थे, ठीक है। बस यही है। और हम लोग कांग्रेसी लोग इस देश को आज़ाद कराने में भी अहम भूमिका निभाए थे, तो 1947 के पहले, और उसके बाद हमने तमाम संसाधन दिया और फिर इस देश को आज़ाद कराने में इस तानाशाह से फिर बहुत अहम भूमिका निभाएंगे और 2024 में आज़ाद करा के फिर लोकतंत्र स्थापित करेंगे। यही मेरा अगला प्रश्न था कि 2024 का इलेक्शन एकदम सर पे तैयारियां जोर शोरों से है, उससे पहले जो विपक्ष है उसके सबसे बड़े नेता पर ये कार्रवाई होना, ये क्या लग रहा है आपको कि एक राजनीतिक पैंतरा है? खैर इसका जो जजमेंट आया वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन राजनीति इससे बहुत ज़्यादा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, सेशन कोर्ट ने दिया सबसे पहले जी। अभी सुप्रीम कोर्ट में तो ये जाएगा, वहाँ से रद्द हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा यकीन है कि ये मुद्दा वहाँ कोर्ट में कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा? जी नहीं, एक बाइट नहीं टिक पाएगी। ये तो खुद जिसने मानहानि का मुकदमा किया था उसने खुद इस पे जो है स्टे ले लिया था कि नहीं हमें नहीं लड़ना है, ठीक है, इस मुद्दे पे। लेकिन चूंकि अब राहुल गांधी को कूट रचित रचना रख के सस्पेंड करना था संसदीय से, इसलिए अधिकतम जो उसमें जो है प्राविधान था सजा का वो लगाया गया। आमतौर पर इन सब मसलों में क्या होता है, जो है एक वार्निंग दे करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको सजा दी गई। सजा दे करके केवल तुरंत 24 घंटे के अंदर सदस्यता बहाल करने का मतलब है कि राहुल गांधी से मोदी जी डर गए और उन्हीं से डरते ही हैं। तो 24 में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? 24 का इफेक्ट ये पड़ेगा कि इस देश की जनता, जब इंदिरा गांधी जी की संसद सदस्यता जनता दल ने खत्म की थी इन्हीं संघ के वालों के बल पे, तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार लेके लौट के आई थी और 2024 में फिर पुनः राहुल गांधी पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आएंगे और देश की जनता उनको देगी। तो ये थे हमारे साथ विनय कुमार मिश्रा जी, इन्होंने बताया कि कैसे आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, उसके खिलाफ पूरा कांग्रेस सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है और 2024 में ये बोल रहे हैं
अपना पूरी तरीके से रिटेलिएट करके पूरी और मंगा लिया तो